नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। ओके, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा। हम चेक करेंगे आज कि ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है इसमें क्या अनएक्सपेक्टेड आपके साथ सरप्राइजेस हो सकते हैं। व्हाट अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन इन दिस वीक। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है वो किसी और के लिए गाइडेंस हो। एंड हमेशा मैं जनरल रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स में आपको बताती हूँ कि मैं कभी साइंस नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब हम पर्सनलाइज रीडिंग करते हैं तभी उसका कोई मीनिंग होता है। तो जनरल रीडिंग्स में मैं कभी भी साइंस नहीं बताती हूँ। सो प्लीज़, जिनको बुरा लग रहा है उसके लिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, the divine, and the universe, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 7 दिन, ये नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए ये नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस उनकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके Angels, this is my last shuffle. In case you have anything else to tell, please बताइए। Thank you. Thank you, angels. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. All right. Bottom से आया है 6 of Pentacles. Balance. Situation में balance आने वाला है। Judgment और Justice भी आ गया है। 6 of आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्मों से आपका कनेक्शन है। ये मुझे दिख रहा है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बहुत हायर सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, ये दिख रहा है। ओके, टावर, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स। अभी आपकी एनर्जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ओके, मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए आई विल कीप इट हियर। मैंने आपको बता दिया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, एंड डेफिनेटली अभी आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा लेआउट कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके।
ओके, चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स आपको आई एम श्योर दिख रहे होंगे। ओके, नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। अभी की सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आप दोराहे पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, किस रास्ते जाना है। हैंगमैन की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे हों, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें, कौन सी बाद में करें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो काफ़ी स्टक सिचुएशन लग रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया है, फिर भी आपने होप नहीं छोड़ी है। अभी भी आप होपफुल हैं कि शायद आपका पार्टनर या जिसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके पास आएगा। एक वैंड को पकड़ के आप खड़े हैं, तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स, क्योंकि आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी है, आपने डिवाइन से हेल्प मांगी है, आपने ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका हो टावर मोमेंट या चल रहा हो, और इस टावर मोमेंट के आने के बाद ही आपकी लाइफ चेंज होगी। वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल कंप्लीट होगी आपकी लाइफ की और दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी आपकी लाइफ की, जो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देने वाली है। तो ये टावर मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद ही आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, जिसने भी आपको आपके साथ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिल जाएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली आपकी फेवर में होगा। ओके, और इसके बाद आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है। जो भी स्ट्रेंथ आपने नेगेटिविटी की वजह से खो दी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वो स्ट्रेंथ आप रीगेन कर रहे हैं, वापस से आपकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ आपको कौन दे रहा है? यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल है। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने बोला भी था। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज गैप होगा डेफिनेटली, या तो आप बड़े या फिर वो बड़े, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है आप रिलेट कर सकते हैं ज़्यादा बेटर। और आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, आप ऑलरेडी उस जने को जानते हैं, मिल भी चुके हैं उससे। और ये दिख रहा है कि अब आने वाले समय में, बहुत ही नियर फ्यूचर में, आप उससे दोबारा मिलने वाले हैं और आप उसको कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत स्टेबल कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट हो सकता है। ये दिख रहा है मुझे, बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट आप उसे देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नज़र आ रहा है, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं आप उसे, कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, अचानक मिलने पहुंच सकते हैं, अचानक से फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद में आपकी लव लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, आपकी इस लव लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, ये दिख रहा है। ओके, अब हम मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, प्लीज़ बताइए।
थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स. ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में फॉर द नेक्स्ट 7 days क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या सरप्राइज, क्या गुड न्यूज़ हो सकती है. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स. Okay, this is my last shuffle. Is there anything else that you wish to tell my viewers? Thank you. Okay, all right. बॉटम से आया है चैरियट. तो ये दिख रहा है मुझे कि या तो आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं. ये नज़र आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये एनर्जी आई है. थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैंने आपको बता दिया था 2 of Swords में. अगर नहीं बताया है तो मैं अभी बता देती हूँ. थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है. वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है. और वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, डोंट वरी. और आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएंगे. बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हैं और आपकी विश फुलफिल होती भी नज़र आ रही है. डेफिनेटली ये दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ग्रेट. और उसके बाद है न्यू बिगिनिंग. ग्रेट एनर्जी. द मून. सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं. जैसा मैंने 2 of Swords की एनर्जी बताई थी, वही सेम सिचुएशन दिख रही है कि बहुत अनस्टेबल सिचुएशन इन द सेंस आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत अनस्टेबल हैं. उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रह सकते हैं. ये नज़र आ रहा है. ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी मदर कोई तरीके की कोई इश्यूज़ क्रिएट कर रही हूँ आपकी लव लाइफ में. या ये भी हो सकता है कि आपकी मदर की कोई इश्यूज़ हों, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है. चैरियट मुझे दिख रहा है कि मैंने आपको बता ही दिया. या तो आप ट्रैवल करते हुए जाएंगे या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं. जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं बहुत ही जल्द. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए. मजीशियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपने किए हैं, वो सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं. उसका समय आ चुका है. ओके, यहाँ से दिख रहा है कि ईश्वर आपको इतनी पावर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं उस तरीके से जी पाएंगे, उस तरीके से अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे, उस तरीके से बिल्ड कर पाएंगे. मजीशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, वो जैसा चाहे वो कर सकता है. तो ये एनर्जी आपके पास आ रही है. स्टार्ट द विश फुलफिलमेंट कार्ड. आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ से भी आया था. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन द सेंस वर्ल्ड का कार्ड आया था. समय का चक्र आपके लिए घूम रहा है और लक आपको फेवर करने वाला है, ये दिख रहा है यहाँ से. और आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे डेफिनेटली. तो ये एनर्जी यहाँ से निकल के आई है. एक बार मैं इस डेक को भी यूज़ करना चाहूँगी एंड लेट मी चेक दैट ऑल्सो कि क्या आता है आपके लिए. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 days कैसे जाने वाले हैं. क्या सरप्राइज़, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इन 7 दिनों में. प्लीज़ बताएं. थैंक यू. वेट. एंजल्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स 1 by 1. थैंक यू सो मच. मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 days कैसे जाने वाले हैं प्लीज़ बताइए. मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 days कैसे जाने वाले हैं प्लीज़ बताइए. मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 days कैसे जाने वाले हैं प्लीज़ बताइए.
Okay, this is my last shuffle, angels. In case you have any messages for my viewers, please let me know. Thank you. This is my one and last shuffle, angels. This is my one and last shuffle, angels. Okay. सो बॉटम से आया है आपके लिए जॉय एंड डिलाइट. ओपन योर हार्ट टू जॉय. डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ये, आई होप आपको दिख रहा है, ये लड़की डेफिनेटली अबंडेंस की तरफ जा रही है, लाइट की तरफ जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है. न्यू बिगिनिंग होने वाली है. बटरफ्लाई शोज डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स. ओपन योर हार्ट टू जॉय. तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं. डेफिनेटली ये पहला कार्ड है. ओके, दिस इज व्हाट द एंजल्स वांट टू टेल. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन कार्ड से कि आपके लिए अगले 7 दिन में क्या आ रहा है. एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के अगले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. मेरे व्यूअर्स के अगले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए. थैंक यू. ट्रांसफॉर्मेशन. तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ से. आई होप यू कैन सी द कार्ड. ट्रांसफॉर्मेशन. अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये दिख रहा है. और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जैसे ये टावर का कार्ड आया था, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ही है. इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. डोंट वरी. मिरेकल्स. वाओ. आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन में मिरेकल्स. ग्रेट एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड देन डिलाइट. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 बर्ड्स हैं. तो डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी है. बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है. एक्सेलेंट. इन डेक से भी मैं चेक कर लेती हूँ. सो ये अगले 7 दिन तो आपके लिए बहुत ही मैजिकल होने वाले हैं. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या मैजिक हुआ आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में. प्लीज़ लेट मी नो. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के अगले 7 दिन में क्या मैजिक होने वाला है. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 7 दिन में क्या सरप्राइजेज और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. थैंक यू. ओके ओके ओके. ये कार्ड क्या, एक सेकेंड, आई जस्ट पिक इट अप. ओके, बॉटम से है, मैं ये कार्ड लूँगी. ओके, गॉडेस लक्ष्मी फीट. वाओ, ये कार्ड फ्लिप होके नीचे गिरा था. अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू. अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव वाइब्स. डेफिनेटली आपको जो भी लोग मिलेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देंगे और आपका ऑरा शाइन करेगा. डेफिनेटली इतनी अच्छी न्यूज़ है. अमेजिंग. टचवुड. ओके, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में. कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में. और जो भी अभी तक आपने मेहनत करी थी, चाहे वो आपने अपनी लव लाइफ में करी हो, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में, चाहे अपने करियर में, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है. तो अगर आपने कोई बीज बोया था प्यार का, तो डेफिनेटली वो बड़ा हो गया है और उसके खिलने का और फ्लावरिंग का टाइम आ चुका है.
तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्दी होने वाला है और आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, ये कहा जा रहा है आपसे। ओके, अब देख लेते हैं कितनी जल्दी क्या हो सकता है। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि कितनी जल्दी होगा ये सब कुछ। लेट्स चेक दैट ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं और कितनी जल्दी उनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, अवेयरनेस, बॉटम की एनर्जी है अवेयरनेस। तो डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, यहाँ पर ही बोल दिया था कि आप डिवाइन से कनेक्ट होएंगे और उसके बाद यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो अभी आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, क्योंकि ये हैंगमैन वाली सिचुएशन सेम सिचुएशन है कि आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आपको गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए, और शायद इसीलिए ये अवेयरनेस का कार्ड आया है। जैसे ही आपकी अवेयरनेस होगी, ईश्वर आपको आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में लाइट आ रही है। वाओ, उसके बाद पहले तो मैं ये बता देती हूँ, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है। लाइट से मतलब है होप आ रही है। आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपको इंट्यूशन गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। जितना भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा था, ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, जिस दुविधा में आप थे वो दुविधा से बाहर निकल जाएंगे आप। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो भी लोग आपकी फैमिली में या आपकी आपकी जो भी लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे रिलेटेड टू योर लव लाइफ, तो वो आपकी बात मान जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि, और वैसे भी 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, तो डेफिनेटली आपकी बात करने से डेफिनेटली वो चेंज आ जाएगा, उनकी थिंकिंग में चेंज आ जाएगा। वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, शादी का कार्ड आ गया है। ग्रेट। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस रेनबो, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के साथ। इस ट्रैप्ड एंड फियर की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे आप। अभी आप जिस स्टक सिचुएशन में हैं उससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये दिख रहा है। और जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो आप सोलमेट तो अट्रैक्ट करेंगे ही। और यहाँ से है एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को कॉल करेंगे या उससे मिलने जाएंगे, उसे सरप्राइज़ देंगे। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है, ट्रैवल भी हो सकती है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं नंबर बताऊँ आपको, तो मुझे किसी के लिए एक दिन नज़र आ रहा है, किसी के लिए एक हफ्ता नज़र आ रहा है, 7 डेज़। डिपेंड करता है एनर्जीज़ पे, क्योंकि हर पर्सन की एनर्जी डिफरेंट होती है। कोई हायर वाइब्रेशन में होता है, कोई लोअर वाइब्रेशन में होता है।
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली मुझे नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और नंबर 8 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 8, क्योंकि 8 की एनर्जी हमारे पास 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 8 की एनर्जी आई है। ओके, सो मुझे 1 और नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है किसी के लिए 1 घंटे में भी कुछ हो जाए, 1 दिन में भी हो जाए, या फिर 1 हफ्ते में, और किसी के लिए मुझे 8 घंटे या फिर 8 दिन, ये नज़र आ रहा है। ओके, तो ये थे नंबर्स आपके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या आ रहा है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, बट फिर भी मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। लेट अस चेक फ्रॉम दिस ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो बताइए। थैंक यू। माय गॉड, एनी अदर कार्ड्स? ओके, डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो आपके लिए ये इंडिकेशन, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और इसीलिए शायद आपकी अवेयरनेस हो रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमारे पास नीचे भी शायद ऐसा कार्ड आया था, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका सोल का पर्पस क्या है। डिवाइन से कनेक्ट होइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपको अपना सोल पर्पस पता लग जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग आप एक्ट करिए। ओके, देन वी हैव ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ आपके पास आज की डेट में है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसके लिए थैंक्स करिए भगवान को। तो आपके पास जो ब्लेसिंग्स आएंगी ईश्वर से, वो मल्टीप्लाई होकर आएंगी। मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ईश्वर से जब आप ईश्वर को थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ये कहा जा रहा है। देन वी हैव बर्थ, डेफिनेटली बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया। कोई न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। कोई किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपका सोलमेट का रियूनियन हो, या फिर अगर कोई फीमेल्स कंसीव करना चाह रही हैं तो वो भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देन वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो आपकी सोल जिस चीज़ से खुश होती है, आपको वो काम करना है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, आपकी सोल सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी आत्मा सेटिस्फाई होनी चाहिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको काफ़ी गाइडेंस दे दी है, और मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स लग रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो आपके लिए, मतलब ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला लग रहा है। समथिंग लाइक भर भर के ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो आई थिंक दिस वीक इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करिए कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसे जाने वाले हैं, और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। Okay, I will not take these cards, I will take this card. पहला कार्ड ही रोमांस है आपका।
वाओ ग्रेट। एंजल्स प्लीज़ बताइए एंड प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आपने किसी चीज़ के लिए पूछा है ईश्वर से, उसका जवाब आपको मिल गया है कि कुछ ही महीनों में वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप शादी के लिए पूछना चाहते हैं तो कुछ महीनों में ये पॉसिबल हो जाएगा। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। रोमांस का पहला कार्ड आया था, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। डेफिनेटली आपका सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी की लाइफ में मैंने अभी अभी यहाँ से भी बोला था आपको कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, चाहे वो पार्टनरशिप किसी भी फियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो सोलमेट को अट्रैक्ट करना हो। तो किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आपको ग्रोथ, आपको सक्सेस, आपको अबंडेंस देगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर्स मिल जाएंगे। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आया है, सेम एनर्जी। ओके, और जब हार्ट चक्र ओपन होगा तो डेफिनेटली सोलमेट तो आना ही है। और अगर आपने कुछ और पूछा था तो मतलब एनीथिंग, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ ही महीनों में आपकी इच्छा जो भी आपने पूछा था वो पूरी होने वाली है। एंजल्स ने ये आंसर भी दे दिया है। ओके, सो मैं फॉर्च्यून कार्ड से आपके लिए चेक कर लेती हूँ कि क्या गुड लक आ रहा है 7 दिन में। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गुड लक आ रहा है 7 दिन में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, ऑलराइट। अपॉर्चुनिटीज़, देखिए यहाँ से भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का ही कार्ड आया है, 2 बार आ गया। ओके, एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड दिस इज टू एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो मुझे लग रहा है ये तो लव के लिए आया है, ये तो आपके लिए लव के लिए है। अपॉर्चुनिटीज़, अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है स्ट्रेंजर, जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आ रहा है। एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस अ स्पेशल फैमिली रीयूनियन लुक्स लाइकली। ब्यूटिफुल। तो कुछ फैमिली यूनियन भी हो सकता है किसी के लिए सोलमेट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। रीयूनियन हो सकता है आप दोनों का। डिफ़िकल्ट टाइम्स, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस एज अनफोन। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप दोनों को आप दोनों को नहीं चाहते हैं कि वो आप मिलें। तो डेफिनेटली कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। असर्ट योर सेल्फ, आप गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ पर आया था स्टैंड योर ग्राउंड करके एक कार्ड आया था। मैं नीचे कहाँ रखा है मैंने भूल गई मैं, फॉरगॉट, वेयर वाज इट। यहाँ पर एक कार्ड आया था जब मैंने आपको ये बोला था कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने की ज़रूरत है। सेम चीज़ वहीं ये आ गई, गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी तरफ जाइए। एज द टाइम इज़ राइट फॉर सोलमेट, अगेन सोलमेट की एनर्जी आई है। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो लाइकली, सेम चीज़ आई है। यहाँ पर भी बर्थ का कार्ड आया था, यहाँ पर भी बर्थ का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड आया है, सेम एनर्जी। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यहाँ से भी आया था। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बाहर कोई हो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। कहीं से भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं या कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है।
एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड फॉर करियर एडवांसमेंट्स, चाहे करियर के लिए हो चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो, ट्रैवल दिख रहा है। हेल्थ, an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizon. बहुत सारी फ्रेंडशिप्स आपके लिए आ रही हैं, आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए अपने आप को। इन केस अगर आपको नेचर से कनेक्ट होने का मन करता है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सो कुछ हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं एंड डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग योर वे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वेल इन एडवांस। एंड आई एम ओपन टू सजेशंस। सेकेंडली, फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड हैं। फॉर ऑल माई कोर्सेज डिटेल्स आर मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।